नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छी अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए, पूजा पाठ करें। उनका इसके पीछे कहने का तात्पर्य क्या था? उनका इसके पीछे कहने का तात्पर्य ब्रह्म मुहूर्त ही था, जो कि 3 से 5 बजे के बीच होता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि हमारे बड़े बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त को ही इतना स्पेशल क्यों मानते थे? आज हम जानेंगे कि क्या खास बात है इस ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, जो इसे दिन के सभी टाइम से इतना अलग बनाती है। चलिए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले का टाइम पीरियड होता है। ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स टाइम। इसका मीनिंग क्रिएटर ब्रह्मा से रिलेट किया गया है। इसे मुहूर्त भी कहते हैं। यह साधकों के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। मेडिटेशन, योगा, पूजा पाठ, स्टडी, कोई भी अच्छी एक्टिविटी के लिए बेस्ट एंड सुटेबल टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को लिटरली ब्रह्म के टाइम कहा जाता है। इस टाइम पीरियड को हम अमृत बेला भी कहते हैं। जब हमारा माइंडसेट नॉर्मल वे में काम करता है तो कई बार हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। इसके लिए ज़रूरत है हमें अपने कॉन्शियसनेस में एक बड़ा बदलाव लाने की। उसके बाद आप मैनिफेस्ट आसानी से कर पाओगे। मैनिफेस्ट यानी जो चाहोगे वो पाओगे, और वो आपको अपने जीवन में पूरी होती दिखाई देंगी। इतना ही नहीं, आप खुद को सही टाइम पर सही जगह पाओगे। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम आपका मन और टाइम दोनों रुकने लगते हैं। इस स्टेट में आप डाउट फ्री हो जाते हैं। वैसे तो ये सभी ही काफ़ी हैं आपको बिस्तर से उठाने के लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसके बारे में और एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागना चाहिए। क्यों? इंसान एक दैनिक प्राणी है, यानी कि हमारी बॉडी सूरज और नेचर के एलिमेंट से काम करती है। इसलिए हमें सूरज उगने से पहले जागना चाहिए। यदि हम सुबह जल्दी उठकर अपने सारे रिचुअल्स कर लेते हैं तो दिन की एक अच्छी और नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जो लोग सूरज उगने के बाद उठते हैं उन्हें सूरज देवता का श्राप मिलता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसके पीछे कहने का तात्पर्य सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का ही रिलेशन है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और यदि आप उसके बाद उठते हो तो नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इंसान के शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात, पित्त, कफ। हवा, आग, पानी, और पृथ्वी, पानी का मेल। इन तीनों के बढ़ने का रिलेशन काल चक्र से है, यानी कि सूरज उगने से 6 बजे से 10 बजे तक हम इस टाइम को कफ का टाइम कहते हैं। 10 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पित्त का टाइम, और 2 से शाम के 6 बजे तक वात का टाइम है। इसी तरह शाम से यही सर्कल स्टार्ट हो जाता है, जो कि सुबह 2 बजे से 6 बजे तक वात का टाइम होता है।
इसीलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त को स्पेशल टाइम कहा गया है, जो कि हमारे दिन का लास्ट फेस होता है। योग गुरु कहते हैं कि मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा टाइम सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले का होता है, क्योंकि उस समय हम मेंटली स्टेबल होते हैं और हमें आसानी से डीप मेडिटेशन में जाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फ़ायदे हैं? अब बात आती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदों की, तो चलिए जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी का फ़ायदा और किसी समय की अपेक्षा कहीं अधिक गुना ज़्यादा इसे कर सकते हैं। इससे मेंटल पीस और क्लियरिटी आती है। यदि आप के मन में क्लियरिटी रहेगी तो आप अपने बारे में ज़्यादा अवेयर रहेंगे और आपकी सिक्स्थ सेंस भी ग्रोथ करेगी। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो दिन के ख़त्म होने से पहले ही आप बहुत सारे काम निपटा लेते हैं। यदि आप दिन में किसी भी समय की तुलना में ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं तो सेल्फ रियलाइजेशन की पॉसिबिलिटी कहीं अधिक हो जाती है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप धीरे धीरे अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने से आप अपने ब्राइट साइड पर अधिक फोकस करने लगते हैं। आपके अंदर से गुस्सा, जेलसी, लालच जैसी भावनाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे अधिक एक्टिव होता है। यदि आप इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट देखेंगे, फिर चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो या हो आपके रिलेशनशिप्स। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त को ज़रूर यूज़ करें, इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली अपलोड वीडियोस आप तक समय रहते पहुंच सकें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।